शिक्षा ऐप है, अभी तक जो हमारा जितने भी हमारे 8 ज़िला है, 8 ज़िला में पर डे हमारे कम से कम 100 टीचर से तो बात होती है। अभी भी आपके सामने देखें कम से कम 10 लोग 10 टीचर हमारे आपके सामने ही मतलब यहाँ से निकले हैं। तो ये कई ज़िलों से आए थे, ये 2-3 ज़िले के शिक्षक थे अभी जो यहाँ से जस्ट अभी गए हैं। तो लगातार हम लोगों के शिक्षकों से बात होती रहती है और कुछ समय के लिए कुछ त्रुटियाँ आई थी और अभी भी वर्तमान में हमारे ज़िले में 8 ज़िला में हमने कोई त्रुटियाँ देखी नहीं है, इस तरह की शिकायतें हमारे पास नहीं है और शिकायतें हैं। टीचर्स की शिकायतें हैं, निरंतरता की शिकायत है, भाई निरंतरता नहीं मिला हम लोग को या और भी कई जगह अब संस्कृत शिक्षकों की बात करें तो संस्कृत शिक्षकों का पेमेंट का अलॉटमेंट में दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत आ रही है वहाँ पे 5-5 महीने से उन लोगों का पेमेंट नहीं मिला है, ये समस्या है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का समस्या है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लेट हो रहा है। मुहिम भी चलाई गई है। हाँ, ये मुहिम चलाई गई है। देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो आपको याद होगा कि आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हमने सबसे पहले आपने आवाज उठाई थी। सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाना लाज़मी भी था कि क्योंकि विभाग जो है इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि प्रमंडल स्तर पे हम 3 विभाग प्रमंडल में बैकफुट पर आया फिर। बैकफुट पर तो नहीं कह सकते हम कि बैकफुट पर आया, लेकिन हम कह रहे हैं कि विभाग सही जगह पे आ गया हाँ। और विभाग प्रमंडलीय स्तर पर ट्रांसफ़र का जो प्लान कर रही थी कि 3 हम प्रमंडल में हम ऑप्शन में आएँगे, तो पटना के लोग रक्सौल चले जाते, हमारे आरा के लोग जो है ना नवादा चले जाते। तो इस तरह की व्यवस्था बना दी गई थी, तो ये गलत व्यवस्था था। मुझे लगता है कि 20-20 साल आप पढ़ाने के बाद आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्था में आपको आना पड़ेगा। आपको लाना था तो पहले ही ले आते। इसका हमने विरोध किया और सरकार ने इस बात को समझा भी। माननीय मंत्री जी को हम इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने व्यवस्था को समझा और उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया और हमारी जो डिमांड थी कि भाई महिलाओं का ट्रांसफर जो है उनके आसपास के जहां वो डिमांड करते हैं वहां होना चाहिए, खासकर दिव्यांगों का और भी जो असाध रोग हैं, तो इन सब चीजों पर विचार किया गया और बाकी जो लंबे डिस्टेंस पर जिनकी बहाली हुई है दूरी पर बहुत दूर है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो सभी चीजों पर विभाग विचार कर रही है, ये बड़ी खुशी की विषय है। और जो ई शिक्षा ऐप में थोड़ी-मोड़ी त्रुटियाँ कहीं-कहीं 1 आध 2 मतलब कि 1 आध % लोग ऐसे हैं जो हैं, तो हमें लगता है कि 1 आध 2% ऐसे लोग हैं जो शिकायत किए हैं, तो उसका भी निराकरण करने का प्रयास कर रही है विभाग और कुछ त्रुटियाँ हैं जिसको मैंने विभाग को बताया है, कि कुछ त्रुटियाँ हैं, इसको सुधारना चाहिए। और है कि 1,90,000 फाइल का स्क्रूटनी करना है और उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारे लोगों का पैरवी भी जा रहा है। बहुत सारे लोग पैरवी अपने हिसाब से कर रहे हैं, विभाग थोड़ा उसमें परेशान भी हो रहा है, इस बात को हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी विभाग को इसमें एक्टिव होकर ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करके और जल्द से जल्द उस पर फैसला विभाग को लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कैसे कैसे फास्ट काम हो इस पर विचार करना चाहिए। अदरवाइज स्क्रूटनी देखिए रैंडमाइजेशन में क्या था, जो सरकार ने पहले रैंडमाइजेशन की जब प्रमंडलीय स्तर पर ट्रांसफर की व्यवस्था थी, तो रैंडमाइजेशन की व्यवस्था की गई थी। एक क्लिक से सारा बिहार में ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है? उसमें था क्या कि भाई कोई किसी को 50 किलोमीटर किसी को 200 किलोमीटर, किसी को 300 किलोमीटर भेज दिया अपने अपने जिला से और जाके वहां पर अपना नौकरी करें। तो वो रैंडमाइजेशन की व्यवस्था थी। तो लेकिन अब क्या है कि अब उसको स्क्रूटनी मैनुअली करना पड़ रहा है। तो मैनुअली स्क्रूटनी में थोड़ा विभाग से जब हम लोग बात किए तो विभाग के अधिकारियों ने बताया कि थोड़ा मैनुअली में दिक्कत हो रही है और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे भाई जिससे कि दिक्कत हो किसी को आने वाले समय में कोई कंप्लेन हो। सबकी टेंशन दूर करेंगे। हाँ, सबकी टेंशन दूर करें, इसलिए इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि किसी को टेंशन नहीं हो। तो मुझे लगता है कि मार्च के पहले मैक्सिमम समस्याओं का समाधान होना चाहिए। होली से पहले खुशखबरी मुझे लगता है कि मार्च के पहले समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हो जी। जाएगा संभव, क्योंकि आपकी तो बातचीत होती रहती है। हाँ, बातचीत तो होती ही आप रहती लगे है, रहते हैं मतलब। लगे रहते हैं और जो हमें बताया गया कि मार्च के पहले बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है और यदि समाधान नहीं हुआ तो फिर इस बात को हम उठाएँगे। हम इंटर सेशन अभी मेरा चालू होने वाला है, तो इंटर सेशन में बात को मजबूती से रखेंगे। देखिए, हम तो शिक्षक के प्रतिनिधि हैं, हम शिक्षकों की बात को तो रखेंगे, हमारा काम है रखना और साथ-साथ मेरा काम है कि बिहार के शैक्षणिक वातावरण में बदलाव कैसे हो, इस पर भी काम हो। इस पर भी काम हम करते रहते हैं, लगातार हम इस पर काम माननीय मुख्यमंत्री जी को हाल ही में लिखे कि भाई जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं जो बीपीएससी के ऑफिसर या जो मतलब आपके बीडीओ हैं, सीओ हैं, आपके एसडीओ हैं, आईपीएस हैं, जो भी हैं, तो सब लोगों को जो है पहले भी एक स्कीम था कि भाई गोद ले लीजिए किसी स्कूल को, तो गोद नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ऐसा वातावरण बने कि भाई वो जाकर 1 सप्ताह में 1 बार कम से कम एट रैंडम किसी स्कूल में जाके अपना क्लास ले लें। तो इससे एक माहौल बनेगा, खासकर सरकारी विद्यालयों में कभी-कभी सोचते हैं लोग कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, प्राइवेट जो विद्यालय तो फिर भी ये सब यदि काम होगा तो एक बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। तो कई तरह की बातें हम लोग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। अब कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो हम लोग करते रहते हैं। और निश्चित रूप से शिक्षकों का हित का बात तो हम भाई उनके प्रतिनिधि हैं तो करेंगे ही करेंगे। उनके रिप्रेजेंटेटिव है तो करना ही काम है। अच्छा, बिहार के कई। एक समय ऐसा था कि के पाठक जी के पहले बेंच डेस्क था ही नहीं, बहुत कम की संख्या में थी। लोग बैठने के लिए तरसते थे कि भाई कहाँ बैठे? पीपल के पेड़ के नीचे बैठना पड़ता था। अब तो बेंच डेस्क सप्लाई हुआ है। और उसमें जो कुछ गलतियाँ हुई है उसके लिए विभाग को हमने ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया है
भाई इसकी जाँच कर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप भी जाँच की माँग की है? जी, मैंने माँग किया है। जिन लोगों ने गलतियाँ की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी जो है काम फ़ास्ट जब होता है तो कुछ त्रुटियाँ आ जाती है। है जिले में देखिए ऐसा कि जिले के अधिकारी जो है ना, जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी गंगा में हाथ धोने का प्रयास करते हैं कि गंगा में हाथ धो के इसमें कुछ हम ऐसा कर लें जो कि पता नहीं चले। लेकिन ऐसा नहीं है। विभाग सब पर नज़र रखती है और हम लोग का भी नज़र रहता है कि भाई कोई गलत नहीं करे और हम लोगों ने भी विभाग को ध्यान आकृष्ट करवाने का काम किया कि जो इस तरह के काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उन पर आप अंकुश लगाने का काम करें। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विभाग उसमें काम कर रही है और उसका उसका भी रिज़ल्ट आपके सामने आएगा।